है जो एनआरआई हो गए पर हमारे बीच में को पूजा खींच के ले आई तो संगीता जी चौधरी प्रेसिडेंट ऑफ उजास उजास परिवार का जिसमें हम पूरा परिवार उजास परिवार जो है वो सब एक साथ मिलाते हैं। हाँ हूँ अल्लाह जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहते हैं। 4 दिन तक हमारा सप्तमी से लेकर के दशमी तक सब लोग हमारा खाना एक साथ होता है। और ये एक साझा चूल्हा जिसका आप बोल सकते हैं, ये साझा चूल्हा है और एक गाँव है जिसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग सुबह अगर मिलते हैं तो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो और चाहे बच्चा हो या सिक्योरिटी वाले हो, सब आपस में राम राम, कोई गुड मॉर्निंग नहीं है हमारे यहाँ, सब राम राम का खेला है। और राम का नाम तो राम से भी बड़ा है, तो सब लोग हम लोग राम राम से करते हैं। और ये सविन जी जो हैं ये अपने सिद्धि विनायक जो मंडल है उनके संरक्षक है ये। और योगाचार्य ये हैं रामदेव बाबा के बहुत बड़े ये हैं शिष्य, रामदेव बाबा के बहुत बड़े शिष्य हैं। और विप्र फाउंडेशन जो है उनके अध्यक्ष है ये। रतनगर पिंजरापुर सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, उनके ट्रस्टी हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं। और रसिया बिजनेस फोरम इंडिया और रसिया का जो है उनके मेंबर है ये। और राजेंद्र दास जी महाराज जो अपने यूपी पे राजस्थान ब्राह्मण संघ के एडवाइजरी बोर्ड में है ये फाउंडेशन, तो वो अपने काम की चीज है। उसमें योगाचार्य है वो अपने बहुत काम की चीज है। और अपने बगल में रहते हैं जब से कहेंगे उनको बुला के माई के सामने माई के दरबार में हम लोग बैठे हैं। तो जैसे आप लोगों की परंपरा अभी भी बताएगा तो राम 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 राम। अब अगर जास्ती आवाज आ रही है क्या बात है। वो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमस्ते सारी शक्तियां बैठी मैंने तो माने नमन करके मैं मेरी बात में स्टार्ट करूँ। मारवाड़ी बोल रहे होंगे जिससे इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है। हाँ खाली मारवाड़ी है कि बंगाली भी है भैया बताओ। सब ने जब तो कॉमन हिंदी में बात कर रहा एक परिचय इन्होंने नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ ये शिव कुमार भाई साहब और ये सुरेश भाई साहब का मैं छोटा भाई हूँ। यही परिचय आप याद रखिए तो सबसे सही रहेगा। तो एक बार इन सब का आप सभी का मैं तहे दिल से हृदय से आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, माँ के चरणों में कदम रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा लेकिन नवरात्र क्यों मनाते हैं केवल इसका चिंतन करें। समय भी आज का ऐसा है कि ये हम लोगों को बताएगा ही। तो आपने कभी चिंतन किया कि नवरात्र पूजा तो हम सबके घर में होती है लेकिन क्यों होती है। माँ की ये 9 रूप है आखिरी है तो क्यों है। शैलपुत्री फिर चंद्रघंटा समझ लिए, ब्राह्मी आ जाती है दूसरे रूप में, तीसरे रूप में चंद्रघंटा, चौथे में कुसमांडा है, 5वें में स्कंद माता है, 6ठे में आपकी कात्यायनी है, फिर कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धिदात्री है। इसका रूप का फर्क क्या है, चक्कर क्या है समझिए। तो मैं तो योगाचार्य को पहले तो आपकी हेल्थ की बात कर दूं तो 9 दिन की माँ के रूप में 9 औषधि माँ की अमृत स्वरूप लेके आती है। तो 9 पौधे आप माँ के याद कर लो। शैलपुत्री जब आती है तो किसकी बेटी है, शैल की, हिमालय की, हिमालय की पुत्री। हिमालय से क्या मिलती है हम लोग को, हरित का। अगर आपने नाम सुना होगा हरित का, जिसको हमारे घर में हरड़ कहते हैं। हरड़ एक ऐसी औषधि है कि कोई भी बीमारी हो जीवन में बात कब तीनों को समन करने वाली है। तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखिए। आजकल मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रोग, घर घर में तनाव है, स्ट्रेस है, याददाश्त कमजोर है, भाया भूलगी के याद है। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए माँ का दूसरा रूप हमारे सामने है, ब्राह्मी के रूप में। ब्राह्मी से बढ़िया औषधि नहीं है अगर आप अपनी मानसिक पावर को बढ़ाने चाहें। है वो काम आती है। मैं सारा समय काफी लंबा इसलिए आप लोग का समय नहीं लूंगा लेकिन हर दिन माँ का आप स्टडी कर ले, गूगल में भी अवेलेबल होगी। एक औषधि लेके आती है लास्ट में सिद्धिदात्री शतावरी के रूप में। आपको ये गृह संबंधी जितने भी मासिक धन संबंधी आपको तकलीफों हो तो शतावर से बढ़िया औषधि कुछ भी नहीं है। जुकाम, सर्दी, खांसी, हृदय रोग हो तो महागौरी हृदय तुलसी पत्ता लेके आती है। कुष्मांडा जब बच्चे को जन्म देती है तो ये भी एक लुक है। लेकिन मैन समझने का कि माँ प्रकट कैसे हुई। जो आज के समय में जब हम बंगाल में हैं, इतने सारे झमेले हमने हावड़ा में अगल बगल सब जगह देखे हैं।
तो माँ प्रकट कैसे हुई, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि माँ का जब प्रकट कैसे हुई, जब देवदानव युद्ध चल रहा था, आप सबने सुना होगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हार गए उससे, जब महिषासुर से। तो उन्होंने क्या किया, अपने तीनों ने मिलकर एक शक्ति को प्रकट किया। तो इसी, तो ये बात समझ लीजिए, अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम सब अगर मिल के नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए पाकिस्तान में जो होगा, बांग्लादेश में जो होगा, वही हमारे साथ होगा। चाहे हमारे घर परिवार भी टूट रहे हैं, दो भाई भी आपस में मिलकर नहीं रह पा रहे, कॉम्प्लेक्स में भी आपस में देखिएगा दो पूजा, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में, अभी गोकुल जी बता रहे थे हो रही है। तो ये समय ऐसा है कि संगठित रहने का, अगर संगठित नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में एक समय 26% हिंदू रहते थे, आज 2% है। बांग्लादेश हिंदू रहते थे, आज 1.5% है। तो बस इतना ही कहूंगा, आप सब मेरे परिजन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, हम सब माँ का एक ही सबक सीख लें कि संगठन में भी, देवलोक में भी संगठित होना पड़ता है। जब दानवों से लड़ना पड़े, तो आज का युग घर घर में दानव है, आसपास दानव है, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उससे लड़ाई हम सब संगठित रह के कर सकते हैं। जैसे पहले संगठित परिवार है, कम से कम प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें और माँ भगवती हम सब पर कृपा करे कि हम सब प्रेम पूर्वक रह पाए, आनंद में रह पाए, भाईचारे के साथ रह पाए। बचाऊंगा, इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। धन्यवाद। कि मैंने तो आपकी जिंदगी भर सेवा की, उसके अलावा मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। अब आप चले जाएंगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो आप मेरे को कुछ बताओ। और मैं तो वेदंगी भी नहीं सीखा। तो उनको उसने बताया कि हरडे वर्डे आवड़ा त्रिफला चूर्ण, केवल ये ले लो। बोले कोई भी, बोला माथा दर्द है, बोले हरडे बड़े आवला, पेट दुख रहा है, हरडे बड़े आवला, पैर दुख रहा है, हरडे बड़े आवला, शरीर में दर्द है, तो वात पित्त कफ तीनों को समन करने के लिए हर घर में हमारे त्रिफला, पहले की माता जानती थी, आप उसको जिस स्टोर हाउस में रखा गया वहां पर गड़बड़ हो। किसी भी रूप में हम लोग टॉक्सिक सामान खाने से बच नहीं सकते। तो उपाय क्या है हमारे पास? उपाय केवल एक ही है कि अपने आप को, सबसे सरल साधन है प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम को। माई के सामने, माई के दरबार में हम लोग बैठे हैं, तो जैसे आप लोगों की परंपरा अभी भी बताएगा, तो राम राम आवाज राम राम। अब लगे इतिहास की आवाज आ रही है, क्या बात है। वो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमस्ते, सारी शक्तियां बैठी मैंने, तो माने नमन करके मैं मेरी बात में स्टार्ट करूँ। मारवाड़ी बोल रहे होंगे, इससे इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है। हाँ, खाली मारवाड़ी है कि बंगाली भी है भैया, बताओ। सबने जब तो कॉमन हिंदी में बात करा पाए। एक परिचय इन्होंने नहीं दिया, तो मैं बता देता हूँ, ये शिव कुमार भाई साहब और ये सुरेश भाई साहब का मैं छोटा भाई हूँ। यही परिचय आप याद रखिए तो सबसे सही रहेगा। तो एक बार इन सब का, आप सभी का मैं तहे दिल से, हृदय से आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, माँ के चरणों में कदम रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नवरात्र क्यों मनाते हैं केवल इसका चिंतन करें। समय भी आज का ऐसा है कि ये हम लोगों को बताएगा ही। तो आपने कभी चिंतन किया कि नवरात्र पूजा तो हम सबके घर में होती है, लेकिन क्यों होती है? माँ की ये 9 रूप है, आखिरी है, तो क्यों है? शैलपुत्री, फिर चंद्रघंटा समझ लीजिए, ब्राह्मी आ जाती है दूसरे रूप में, तीसरे रूप में चंद्रघंटा, चौथे में कुष्मांडा है, पांचवें में स्कंद माता है, छठे में आपकी कात्यायनी है, फिर कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धिदात्री है। इसका रूप का फर्क क्या है, चक्कर क्या है, समझिए। तो मैं तो योगाचार्य को पहले तो आपकी हेल्थ की बात कर दूं, तो 9 दिन की माँ के रूप में 9 औषधि माँ की अमृत स्वरूप लेके आती है। तो 9 पौधे आप माँ के याद कर लो। शैलपुत्री जब आती है तो किसकी बेटी है? शैल की, हिमालय की। हिमालय की पुत्री, हिमालय से क्या मिलती है हम लोग को? हरित का। अगर आपने नाम सुना होगा हरित का, जिसको हमारे घर में हरड़ कहते हैं। हरड़ एक ऐसी औषधि है कि कोई भी बीमारी हो जीवन में, बात पित्त कफ तीनों को समन करने वाली है। तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखिए। आजकल मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रोग, घर घर में तनाव है, स्ट्रेस है, याददाश्त कमजोर है, भाया भूलजी के याद है। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए माँ का दूसरा रूप हमारे सामने है, ब्राह्मी के रूप में। ब्राह्मी से बढ़िया औषधि नहीं है अगर आप अपनी मानसिक पावर को बढ़ाने चाहें। है वो काम आती है। मैं सारा समय काफी लंबा, इसलिए आप लोग का समय नहीं लूंगा, लेकिन हर दिन माँ का आप स्टडी कर ले, गूगल में भी अवेलेबल होगी। एक औषधि लेके आती है, लास्ट में सिद्धिदात्री शतावरी के रूप में आपको ये
गृह संबंधी जितने भी मासिक धर्म संबंधी आपको तकलीफों हो तो 57 से बढ़िया औषधि कुछ भी नहीं है। जुकाम, सर्दी, खांसी, हृदय रोग हो तो महागौरी हृदय तुलसी पत्ता लेके आती है। कुष्मांडा जब बच्चे को जन्म देती है तो ये भी एक लुक है। लेकिन मेन समझने का कि माँ प्रकट कैसे हुई, जो आज के समय में जब हम बंगाल में हैं, इतने सारे झमेले हमने हावड़ा में अगल बगल सब जगह देखे हैं, तो माँ प्रकट कैसे हुई केवल इतना ध्यान रखिएगा कि माँ का जब प्रकट कैसे हुई, जब देवदानव युद्ध चल रहा था, आप सबने सुना होगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हार गए उससे जब महिषासुर से, तो उन्होंने क्या किया, अपने तीनों ने मिलकर एक शक्ति को प्रकट किया। तो इसी तो ये बात समझ लीजिए, अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम सब अगर मिल के नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए पाकिस्तान में जो होगा, बांग्लादेश में जो होगा, वही हमारे साथ होगा, चाहे हमारे घर परिवार भी टूट रहे हैं। तो भाई आज आपके कॉम्प्लेक्स में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, दुर्गा माई की जय। नवरात्रों की शुरुआत आज महाषष्ठी, हमारे कॉम्प्लेक्स में 12 साल से ये आयोजन चल रहा है। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह यहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं, जो कि महाषष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नौमी, दशमी तक चलता है। पूरा मौज मस्ती प्रोग्राम, बच्चे मतलब हमारे इस परिवार का हर एक सदस्य इसमें पार्ट लेता है। कुछ ना कुछ धूम मस्ती, नाच गाना जो भी हम करते हैं, और हर दिन हमारा खाना पीना भी चलता है। तो ये एक परिवार की तरह हम इस प्रोग्राम को पूरे दिन, जितने दिन ये चलता है, खूब एंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। उजास परिवार जो है ये अपना 12वां महोत्सव मनाने जा रहा है दुर्गा पूजा का, जो हर साल हम मनाते हैं। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और सारे सप्तमी से लेकर के दशमी तक हम लोग का सबका खाना पीना सब एक साथ होता है। और सब आपस में बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, लेडीज के प्रोग्राम्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ करते हैं। और कभी एहसास नहीं होता कि हम लोग घर से बाहर हैं या हम लोग दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं। सारा ये लग रहा है कि हमारा अपना एक परिवार है ये पूरा, जिसमें कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये 4 दिन दशमी तक चलेगा ये। और इस बार दशमी के बाद में सत्संग समिति, सीताराम सत्संग समिति का 13 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें हम लोगों का सुंदरकांड पाठ का उत्सव होगा ये। और उसके बाद 14 तारीख को हमारे यहाँ गायत्री महायज्ञ का प्रोग्राम होने जा रहा है। वो पूरा उजास परिवार एक साथ बैठ के गायत्री महायज्ञ करेंगे। आपका नाम? मैं सुरेश शर्मा। ये सारे आज ये उजास परिवार द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग का ये 12 साल से होते आ रहा है और हम लोग सबको मिलजुल के धूमधाम से करते हैं। और हम लोग एक तरह से इस ढंग का एग्जाम्पल पूरा लेक टाउन में नहीं मिलेगा। आपका नाम? सुरेश रुंगटा। बोलिए, आज उजास परिवार में जो ये भव्य आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये दुर्गा पूजा हमारा चल रहा है, कंटिन्यू चलता है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। बच्चे और लेडीज खूब मन से और मेहनत से काम करते हैं और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होता है।